ये न्यूरोवेस्कुलर प्लेन वगैरह ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं। ये टेंडनस इंटरसेक्शंस आपको पता हो, ठीक है। ये एक्शंस वही मैंने वहाँ पे बता दिए थे इसी में। ये इंग्वाइनल लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो। हमारे प्रॉफ के अंदर इसमें से एक एमसीक्यू भी आया था आपको। इसकी ये पेक्टिनियल पार्ट, इसका ये जो पेक्टिनियल लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ कूपर है, और ये तीसरा रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है, और इंटरक्रूरल फाइबर, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसकी भी कोई इस तरह ना वही देख लेना, वीडियो देख लेना, उससे अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा कंजाइन टेंडन का आपको पता हो, क्रीमेस्टर मसल का पता हो, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी ये आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है कि किस तरह आप मीडियल थाई को अगर स्ट्रोक करेंगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, फिर वहाँ से किस नर्व के थ्रू आके उसने एलिवेशन ऑफ टेस्टिकल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ये जो इंसियंस हैं ये केलम से मैंने बता दी हुई हैं, ये आगे डीप नर्व्स वगैरह वो सब ये रेक्टस शीथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके लिए भी आपने ना कोई जिस तरह वो नहीं होती हैं एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस की हो गई, या फिर ना जो वो है मेडिकल माई लाइफ, उसने बहुत अच्छी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं। तो ये रेक्टस शीथ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसी को ये यहाँ पे सारा जो लिखा हुआ है इसी को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। इसी तरह पेपर में करते हैं तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको कर लो। तो ये ना इसके आपको फीचर्स भी आने चाहिए, फॉर्मेशन भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, कॉन्टेंट्स भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से लीनिया एल्बा का आपको पता हो, फेशियल ट्रांसफर सेल के अंदर से बस आपको ना बेसिक ये डीप इंग्वाइनल रिंग के बारे में की ओपनिंग कहाँ होती है उसी में होती है ना, तो इसलिए इसके बारे में बताओ। इलोपुबिक ट्रैक का मैंने वहीं केलम में ज़्यादा, मायोबैक्टीरियन ऑल्फेस केलम में भी ज़्यादा सही से नहीं लिखा हुआ, तो बस उसको आपने यहाँ से कर लेना। मैंने उसकी बाउंड्रीज और ना उसकी डायग्राम यहाँ पे करके ना लिख दी है, उसके कंटेंट्स भी, तो वो आप लाजमी देख लेना। फिर ये ना इंग्वाइनल कनाल वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। तो डीप इंग्वाइनल सुपरफिशियल इंग्वाइनल आपको बताओ। बाकी इसकी बाउंड्रीज मैंने वहाँ केएलएम में एक टेबल दिखाया था, वहाँ से कर लेना। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स पासिंग जो है ये आपको पता हो कौन से हैं। फिर आगे स्पर्मेटिक कॉर्ड वाला वही केएलएम से कर लेना, कवरिंग्स भी वहीं केएलएम से कर लेना। ये मैकेनिज्म लेकिन यहाँ से लाजमी करने हैं, ये मैकेनिज्म वहाँ नहीं दिए हुए, तो इन मैकेनिज्म का आपको पता हो, नाम भी पता हो, और इसमें मैकेनिज्म में कौन कौन से मसल्स कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो भी पता हो। उसके बाद हर्निया जो है यहाँ पे ना, वहाँ पे से तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस बताया ना, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। बट बाकी हर्निया की टाइप्स और उसकी ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं और ना ये टाइप्स, ये सारी आपने यहीं से करनी है। और ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना, इसमें से भी ना अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इनडायरेक्ट की कवरिंग्स कौन कौन सी है इनमें, कि में से वो 5 ऑप्शन में से एक इनमें से नहीं देते, तो वो आपको करनी होती है। इसलिए कवरिंग यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डायरेक्ट लेटरल और मीडियल दोनों हो सकते हैं, तो उनकी भी बतानी होती हैं। इसके अलावा ये इंसिजनल हर्निया भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल ट्रायंगल, हेजलबैक ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको हेजलबैक ये वाइवा में पहुंचते हैं, इसकी डायग्राम में बनी हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चे इंग्वाइनल हर्निया इतना पढ़ लेते हैं कि फेमरल हर्निया जो है उनको भूल जाता है, तो इसलिए लेकिन नहीं, वो फिर एमसीक्यू पेपर के अंदर एमसीक्यू वगैरह, और हमारा तो बल्कि स्टेज का सवाल भी फेमरल हर्निया का सिनेरियो उठा के दिया हुआ था। तो इसलिए ये फेमरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया का यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। इस और साथ में उन्होंने बताया हुआ है कि फेमरल हर्निया कभी कंजेनिटल नहीं होता, फेमरल हर्निया कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर। तो सिनेरियो अच्छे से देख के दोनों में से डिस्टिंग्विश लाजमी कर लेना। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है मेल जेनिटल ऑर्गन्स। तो ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स इतना कोई खास चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस इसके अंदर से ना बस बेसिक बातें पता हो, यही सारा उन्होंने ना आपको ये डायग्राम्स देख के साथ साथ ये बस ना इनको रीड करते जाना, कॉन्सेप्ट लेते जाना कि अच्छा पेनिस के अंदर किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से। कोई इस तरह पूछता नहीं है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये फॉर आर्टीरियल और वेनस सप्लाई ना, आपको पता हो कॉर्पोरा ना, ये जो आपके पास है कि स्पॉन्जियोसम उसके अंदर से यूरिथ्रा गुजर रहा है, और कॉर्पोरा कैवर्नोसम में से ना डीप हेलिस इन आर्टरीज गुजर रहते हैं, तभी आपको ये मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन समझ आता है। ये मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते होते हैं वाइवा के अंदर लड़कों से खास तौर पे, तो ये आपको आनी चाहिए मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सप्लाइज़ वगैरह मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ना सप्लाइज़ वगैरह आपने सारी करनी होती हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मैं इसके लिए नोट्स जो दिए हुए हैं ना, वो नोट्स कर लो, उनसे अच्छे से हो जाती हैं। वो नोट्स का मैं अभी बता दूंगा। खैर उसके बाद स्क्रॉटम जो है, तो इसके अंदर से ना यहाँ पे वो आपको ना ये वाला टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्क्रॉटम पे, तो ये आपको लाजमी एमसीक्यू के लिए पता हो कि लेयर्स ऑफ द स्क्रॉटम वाइवा में बहुत पूछते हैं, ये आपको पता हो। इसके अलावा अब ये वेरिकोसील वगैरह में केएलएम से बता दिया था। ये टेस्टीज जो है ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका भी लेना, और इसकी भी आर्टीरियल सप्लाई वेनस सप्लाई वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो उधर से ही कर लेना। इसके ये जो है ना अनडिसेंडेड टेस्टीज या फिर क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्टोपिक टेस्टीज कहाँ कहाँ होती हैं, ये पोजीशन इसकी लिखी हुई हैं, ये पूछते हैं वाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा। फिर वेरिकोसील भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी पूछते हैं। इसके अलावा आपके पास ना एक और चीज़ भी होती है,
हाँ, बस ये हर्मैफ्रोडिज़म जो होती है ये, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हों तो ये वही वाले इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, सारी बातें फिज़ूल हैं, एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ कर लेने होते हैं। तो यहाँ तक आपके पास जो था सबसे पहली चीज़ कि बीडी से और केएलएम से किस तरह इन दोनों रीजन्स को करना है, इंग्वाइनल रीजन, एंटीरियर एब्डोमिनल, वो हो गया। बाकी ये जो आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना, ये हमने ये करना है स्नेल से और बीडी से भी। तो ये मैं पहले आपको स्नेल से बताऊँगा।